इफ़ द mth term of an AP be 1/n and its nth term be 1/m, then show that this term is equal to 1. बेसिकली हमारे पास कहा गया है कि एक AP है, मान लेते हैं कि वो AP है इस तरीके से A1, A2, A3 एंड सो ऑन, जहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है A और साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, वो है D. इतना क्लियर है. ये मान लेते हैं कि एक AP दे रखी है. उसने कहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर mth टर्म कितना दे रखा है 1/n और साथ में nth टर्म दे रखा है 1/m, तो हमें क्या करना है, हमें शो करना है टू शो दैट mnth टर्म वो कितना रहेगा, वो हमें 1 बताना है, शो करना है वो. अब देखिए गिवन कंडीशंस क्या है, mth टर्म दे रखा है तो हम एक काम करते हैं, mth टर्म को 1/n से इक्वेट कर देते हैं और ये आ जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू 1/m. अब अगर हम इस वाले टर्म को देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n और ये कितना रहेगा, ये रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m. इतना क्लियर है. अब इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी. इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का a माइनस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1/n. ये कितना आ गया, माइनस का 1/m. अब a से a कैंसिल आउट हो गया. अब बचा कितना, पूरे में से अगर हम देखें तो यहाँ पर d कॉमन आ गया, बचेगा यहाँ पर हमारे पास m-1 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का n, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा. अगर हम इसमें से देखें तो एलसीएम आ जाएगा विच इज़ n इंटू एम. अब m इंटू 1 आ गया और यहाँ से n इंटू 1 तो माइनस का n. अब इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बचेगा कितना, यह आ जाएगा d इज इक्वल टू m-n इज इक्वल टू m-n बाय m इंटू n. m-n कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 1 बचा. अब यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/m इंटू n. इतना क्लियर है, ये d आ गया. अब क्या हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू तो अभी भी नहीं आई, तो एक काम करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या दे रखा था, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n. अब d की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी रहेगी, वो आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू 1/m इंटू n इज इक्वल टू 1/n. तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/n और ये कितना आ गया, माइनस का m-1 बाई कितना आ गया mn. पूरे में से अगर हम देखें तो 1/n कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस m-1/m. अब इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a आ रहा है हमारे पास 1/n और ये कितना आ गया 1 माइनस m/m और ये प्लस 1/m. अब m/m तो 1 ही रहेगा. अब देखिए 1 माइनस 1 कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो 0 प्लस 1/m और ये आ गया 1/n. तो ये a की वैल्यू आ गई. तो a कितना आ गया 1/m टाइम्स ऑफ n. a भी हमारे पास इतना ही आ रहा है और d भी हमारे पास कितना आ रहा है 1/mn. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम यहाँ से mth टर्म निकालने जाएं तो वो कितना रहेगा, ये कितना है a टाइम्स ऑफ mnth टर्म. इतना क्लियर है. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा a प्लस mn-1 इंटू डी. अब a कितना है, a की वैल्यू थी 1/mn और साथ में ये आ गया mn-1. d कितना था, वो भी था 1/mn. अब पूरे में से अगर हम देखें तो 1/mn कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा प्लस mn-1 इंटू ये कितना रहेगा 1. अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/mn और ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस mn-1. अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, ये बचेगा, ऊपर बचा mn और नीचे कितना बचा mn. दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो यहाँ से ये टर्म कितना आ गया, 1 आ गया. तो बस यही हमें प्रूव करना था. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड. दैट्स इट. ये आंसर है. इतना क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा. तो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन दे रखी हैं, 2 ही कंडीशन दे रखी थी.
दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हमें ए और डी निकालना था पहले, तो वो इन दोनों इक्वेशन से निकल पा रहा था। इन दोनों इक्वेशन से जैसे हमने ए और डी निकाल लिया तो फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, और जैसे इसकी वैल्यू निकालने जा रहे थे तो कंक्लूजन में क्या आ गया, 1 आ गया, तो अपने आप ही प्रूफ हो गया। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से पूरा प्रूफ होगा।